फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीम्ड कॉलेजेस के बारे में, जिनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी बोलते हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है वो क्या होती हैं, और अगर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो क्या होते हैं। क्या इन दोनों के अंदर कोई मेजर डिफरेंस होता है? अगर मेजर डिफरेंस होता है तो वो क्या होता है, अगर नहीं होता तो क्या अगर दोनों सिमिलैरिटी है। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है उनकी जो काउंसलिंग होती है वो आयुष काउंसलिंग यानी कि ऑल इंडिया से होती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट करता है। ऐसा क्यों होता है अगर दोनों में मेजर डिफरेंस नहीं है? तो सारी की सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है जाना है, या फिर जिन बच्चों को डीम्ड कॉलेज के अंदर या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एडमिशन लेनी है। तो मैं उसको आपको सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे कि क्या दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस होता है, किसके बीच में, डीम्ड के बीच में, ठीक है, और प्राइवेट के बीच में, ठीक है। अगर मेजर डिफरेंस होता है तो दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है, विच वन इज बेस्ट। तो ये दो टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि डीम्ड वर्सेस प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है। देखो बच्चों, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपनी ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है आयुष काउंसलिंग की, उसके थ्रू जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे 100% जो इसकी सीट्स है वो आयुष काउंसलिंग यानी कि अपनी जो होती है AA CCC 100% जो सीट्स है वहीं पे इसकी जो है वो काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद भी करवा देती है, लेकिन वो करवाती किसकी वेबसाइट पे है, AA CCC की। वहीं पे आपको नोटिस मिलेगा कि कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और कितनी फीस है, कितने चार्जेस हैं, और इनकी जो काउंसलिंग है वो कब से कब तक होनी है। लेकिन 100% जो सीट्स हैं वो सारी की सारी AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही होनी है। वही दूसरी तरफ बात करें प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो सारी स्टेट्स के अपने अपनी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज होते हैं। जैसे यूपी के अपने अलग होते हैं, पंजाब के अपने अलग होते हैं, ऐसे हिमाचल प्रदेश के अलग होते हैं, उत्तराखंड के अलग होते हैं। तो सारी स्टेट्स के अपने अपने होते हैं। तो इनके जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस उनकी जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट करवाती है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। जैसे यूपी है, यूपी अपनी स्टेट का कराएगी, पंजाब अपना स्टेट का कराएगी, HP अपनी स्टेट का कराएगी, यूपी उत्तराखंड अपनी स्टेट का कराएगी। मतलब हर स्टेट के अपने अपने प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। अगर आपको अपने स्टेट का प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको स्टेट के ऊपर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो स्टेट की होती है काउंसलिंग की, आयुष काउंसलिंग, वहां पे जाके आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर अगर प्राइवेट कॉलेज लेने जाना है तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके काउंसलिंग जो है वो करनी पड़ेगी। आप उनकी स्टेट का कॉलेज है वो ले सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा प्राइवेट। तो इस चीज का आपको समझ लग गया कि अब डीम्ड क्या होती हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड मेजर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्टडी वहां पे सेम रहेगी, जो स्टडी इन पे रहती है कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर वहीं पे सेम रहेगी। थोड़ी बहुत ही आपको लिटिल बिट बुक्स के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकता है ऑथर के अंदर, अदरवाइज आपको जो है सेम टू सेम चीज मिलेगी। जो चीज स्टडी इन्होंने करनी है वही स्टडी उन्होंने करनी है, लेकिन उनके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अपना स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वो सारी अपनी अथॉरिटी होती है, रहती तो वो NCIism के अंदर ही है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उनकी डिफरेंट होती है। मतलब अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, अपना स्टैंडर्ड बनाती है, अपने एग्जाम्स वगैरह भी कंडक्ट करवाती है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसा भी है, ठीक है। तो एग्जाम्स जो है वो आपको प्राइवेट कॉलेज से मैच करते हुए नहीं मिलेंगे, सिलेबस आपका मैच करेगा, लेकिन उनके एग्जाम जो है वो अलग टाइप के होंगे, इनके जो एग्जाम है वो अलग टाइप के होंगे। यानी कि सिंपली हम कहें तो ये एक अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखती है कि हमारे अंदर जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करके रखती है, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी खुद बनाती है, ठीक है। तो वो सारी की यूनिवर्सिटीज होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है। प्राइवेट कॉलेज जो आपके नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं अपनी स्टेट के, ठीक है, वो होते हैं। तो ये पता लगे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस था क्या कि इनके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये अपने खुद बनाती है, इनकी खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अपने खुद के इनकी बुक्स लगती हैं, ऑथर वगैरह इनके खुद बताते हैं कि इनके ऑथर में थोड़ा बहुत सिलेबस सेम रहेगा, सिलेबस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आपको इनके एग्जाम में थोड़ा बहुत जो होता है अपना फाइनल एग्जाम उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। और अगर आप कहो कि भाई ये आसान पेपर डालते हैं वो मुश्किल पेपर डालते हैं, ऐसा भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑथर का थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, स्टडी का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, वो आपको हर कॉलेज के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। सेम आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी यही है। और जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेनी है तो इससे पहले मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। चाहे अगर आपने BMS के अंदर एडमिशन लेनी है, BHM, तो किन किन बातों का अगर आपको ध्यान रखना है तो सारा कुछ मैंने उस
वीडियो के अंदर बताया किस किस चीज़ से आपके साथ स्कैम होगा, किस किस चीज़ से आपके साथ स्कैम हो सकता है, किन किन चीज़ों से आपको बचना है, और एडमिशन लेते टाइम प्राइवेट कॉलेज के अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप किसी मेजर प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, आपका पैसा जो बर्बाद ना हो जाए। वो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो इस वीडियो को लास्ट में दे दूंगा, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको किन किन बातों का थोड़ा सा इसके अंदर रखना है। बस इसमें आपको मेजर, उसमें मैंने आपको बता दिया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या आती है। वैसे अगर प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यही ध्यान रखना है कि वो कॉलेज कितना पुराना है, क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या उसे ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल मिली हुई है या नहीं मिली हुई, एनसीआईजम की तरफ से, एनसीएच की तरफ से, ठीक है। तो कॉलेज कितना पुराना है, कितना नया है, बस इन चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। बाकी मेजर डिफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था, जिसमें मैं दोबारा से वो रिपीट नहीं करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, अगर हमें डीम्ड में एडमिशन लेनी है तो कैसे लेंगे, प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेनी है तो कैसे लेंगे। तो मैंने ये सारे के सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। डीम्ड के अंदर आपका एडमिशन लेनी है तो आपको आयुष काउंसलिंग AA ऑल इंडिया वाली करनी पड़ेगी। प्राइवेट के लिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तो अपनी स्टेट की काउंसलिंग कर सकते हो। अपनी स्टेट का प्राइवेट चाहिए, दूसरी स्टेट का प्राइवेट चाहिए तो उनकी स्टेट की काउंसलिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बचा है, विच वन इज द बेस्ट, कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेस्ट रहेगा, प्राइवेट वाले बेस्ट रहेंगे या डीम्ड वाले बेस्ट रहेंगे। देखो यहाँ पे दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट वाले बेस्ट नहीं होते तो डीम्ड वाले बेस्ट होते। जैसे कि मैंने आपको बताया डीम्ड के अंदर ये भी हो सकता है, आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जो फीस है वो थोड़ी सी हाई भी देखने को मिल सकती है क्योंकि इनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपना स्टैंडर्ड होता है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखती हैं। तो मे भी यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैं हर एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा, बाकी वो जो लिस्ट आ जाएगी उसमें हमें पता चल जाएगा किस कॉलेज की कितनी फीस है। क्योंकि इस बार एनसीएच वालों ने उसके ऊपर मेंशन किया था रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कि जिस भी कॉलेज ने अंदर पार्टिसिपेट करना उसको पहले ये मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज की इतनी फीस है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि इस कॉलेज की इतनी फीस है तो हमें इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डालना है या नहीं डालना, कि उनके बजट के अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिल सकता है कि डीम्ड के अंदर थोड़ी बहुत ही आपको फीस जो एज कम्पेयर प्राइवेट में फीस, वैसे कई प्राइवेट ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा पुराने हैं, बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हो तो उनकी फीस वैसे भी आपको थोड़ी सी हाई मिलती है। और प्राइवेट के अंदर सेम मैंने आपको बता दिया कि किस चीज का ध्यान रखना है। बस आपने 2-3 चीजों का खास सबसे पहले ध्यान रखना है। मेजर डिफरेंस उस वीडियो में कवर कर दिया था। तो यहाँ पे क्या है वो चीज क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कि जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो क्या वो पूरी तरह से अप्रूव्ड हो, उसे अप्रूवल मिली हो। दूसरा वो कॉलेज थोड़ा सा पुराना हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। कॉलेज आपका नया तो चल जाएगा, कई बार कई नए कॉलेज अच्छे होते हैं तो वहाँ पे काफी सिस्टम वगैरह उन्होंने मेंटेन करके रखा होता है क्योंकि कॉलेज नया होता है, उन्हें लगता है बच्चों को अट्रैक्ट करना होता है तो उनके अंदर सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। तो बस ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अप्रूव्ड है, कितनी फीस है वहाँ पे, ठीक है। जो फैसिलिटी वहाँ पे हर एक डॉक्टर को देनी चाहिए क्या वो दे सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए, जैसे लैब्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो डीम्ड और प्राइवेट में अब आपको पता लग गया होगा क्या मेजर डिफरेंस है, और दोनों ही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता कि बेस्ट नहीं होते। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप चूज कर सकते हो। दोनों में कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं होता कि इसके अंदर पढ़ोगे तो कुछ डॉक्टर नहीं बन पाओगे या इसके अंदर पढ़ोगे तो डॉक्टर नहीं बन पाओगे। दोनों का इक्वल वैल्यू है, तो आपको कोई भी टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगे, आपके पास घर के आसपास पड़ता है या फिर कोई आपका ड्रीम कॉलेज है तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। प्राइवेट करना तो प्राइवेट कर सकते हो, डीम्ड करना तो आप डीम्ड भी कर सकते हो। बाकी जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो इसी तरह की नीट के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड हर एक अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाता रहेगा। तो हर एक अपडेट को अपने पास पाने के लिए तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।